अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस साल डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन करना है, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके एडमिशन्स को लेकर। इस बार फिर से जम्मू कश्मीर के यूजी कोर्सेज़ के जो एडमिशन्स हमारे हैं उनमें एक बहुत बड़ी चेंज कर दी गई है। जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में होने वाले एडमिशन्स में क्या बड़ा अपडेट यहाँ पे जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। आप सभी जानते हैं कि पहले आज से अगर 3-4 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में एडमिशन्स होते थे जब 12th का रिजल्ट आ जाता था, बच्चे डायरेक्ट कॉलेजेस में जाके अपना एडमिशन करते थे, उनको कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो है जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से CUET को मैंडेटरी रखा गया था। यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन के तहत CUET को मैंडेटरी रखा गया था। इसमें बोला गया था कि बच्चे CUET देंगे, CUET क्वालिफाई करेंगे, उसके बेस पे ही बच्चों को हम एडमिशन करा देंगे डिग्री कॉलेजेस में। उसके बाद अगर कोई सीट बची तो वो हम नॉन CUET में फिल करेंगे। और कुछ 64 के अराउंड कॉलेजेस ऐसे थे जिनमें एडमिशन्स बिल्कुल कम थे, उनमें बोला गया था कि आप विदाउट CUET पहले से ही एडमिशन्स को कर सकते हैं। अब अगर CUET एग्जाम मैंडेटरी रखा गया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CUET का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, या जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CUET का फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि उसमें फी काफ़ी ज़्यादा है, 2,000-2,500 उसमें 4-5 टेस्ट पेपर्स की फ़ी हो जाती थी, जिसकी वजह से बच्चों ने एडमिशन करना ही बंद कर दिया। और अगर हम देखेंगे भी जम्मू कश्मीर में डिग्री कॉलेजेस में बहुत कम बच्चे एडमिशन करते हैं। अगर हम मेडिकल वाले बच्चों की बात करेंगे तो मेडिकल वाले बच्चे मुझे लगता है कि 3 से 4% बड़ी मुश्किल से कॉलेजेस में एडमिशन करते हैं। मैक्सिमम बच्चे कोई नीट के लिए प्रिपेयर करता है, कोई JKBOP के लिए प्रिपेयर करता है, कोई कास्ट के लिए प्रिपेयर करता है, और उसके बाद अगर कोई बचता भी है तो वो फिर इग्नो के थ्रू एडमिशन करता है। वो डिग्री कॉलेजेस में अपना टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि ये एक ट्रेंड ही बन गया है। उसके बाद नॉन मेडिकल वाले बच्चे भी जब वो JEE या किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे कुछ मिनिमम पोर्शन उनका जो है वो डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन करते हैं। अब जब इन्होंने CUET एग्जाम मैंडेटरी रखा तो बच्चे CUET एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से कॉलेजेस में ना के बराबर एडमिशन हुए। मैक्सिमम सीट्स कॉलेजेस में वैकेंट की वैकेंट रही। और कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, उनमें तो सीटें फिल हो जाती थी, लेकिन बाकी जो दूर दराज के डिग्री कॉलेजेस थे उनमें सारी की सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहती थी। अब इसी को देखते हुए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट करी गई थी। अब देखो, ये जो 2 डिसीजंस जम्मू कश्मीर में लाए गए थे, एक तो ये मारी सेशन वाला बिल्कुल गलत था, कश्मीर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था, और CUET को भी, हालांकि CUET कुछ हद तक सही था लेकिन तो भी काफ़ी इशूज़ होते थे इसमें। अब दोनों को एक एक करके ख़त्म कर दिया गया है। मारी सेशन को भी लास्ट ईयर से ख़त्म कर दिया गया। अब इस साल जो है वो आपका CUET भी खत्म कर देगा। अब नोटिफिकेशन कौन है इस पे मैं आपको लेके चलूंगा, बाद में बाकी बातें करेंगे। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस जम्मू कश्मीर की तरफ से इस नोट्स को इशू किया गया। आपको स्क्रीन पे ये वाली नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी, ठीक। इसमें अगर आप देख लोगे, पहले 1 मिनट मैं इसका थोड़ा सा साइज ठीक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख लोगे एडमिशन अवेयरनेस नोट्स, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख लोगे एडमिशन टू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम्स, एकेडमिक सेशन 2006, 2026, 2027। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है नीचे आके, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्फॉर्म्स ऑल एस्पायरिंग स्टूडेंट्स दैट द एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक सेशन 2026, 2027 फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम्स विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर सेल कम ऑन शॉर्टली, ठीक। यानी कि आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें इन्होंने मेंशन करी हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग इशूड इन एडवांस टू इनेबल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एडमिशन साइकिल। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू नोट द फॉलोइंग पोर्टल चेंजेस एंड अपडेट्स फॉर द सेशन 2026, 2027। यानी कि अभी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 8 दिन 10 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पहले ही इन्होंने बच्चों को अवेयर करा कि एडमिशन किस तरीके से हो जाएंगे। अब इस साल से जो आपके UG कोर्सेज के एडमिशन होंगे वो किस तरीके से होंगे, आइए इसको हम थोड़ा सा और डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें चेंज ये की गई है आपकी एडमिशंस में कि एडमिशंस विल बी बेस्ड ऑन 10+2 स्कोर, यानी कि ऑल अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस फॉर एकेडमिक सेशन 26-27 अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ऑल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड सिवाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, इन 2
को छोड़ के बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने बोला क्लस्टर की कोई एफिलेटेड है वो भी है, इस्लामिया कॉलेज है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी या कोई और भी यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें जो एडमिशन्स अब आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके नॉन CUET के बेस पे, यानी कि 10+2 के स्कोर के बेस पे यहाँ पे रहेंगे, यानी कि अब आपको CUET देने की कोई भी मैंडेटरी नहीं है, कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये तो आपको समझ आ गया कि अब आपको CUET एग्जाम मैंडेटरी नहीं है, ठीक। अब इसके अलावा दूसरा इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल यहाँ पे रखा जाएगा, यानी कि इसमें ये चेंज होगी कि ऑल स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड अप्लाई थ्रू सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल, द पोर्टल लिंक एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि अब आपको जो वो एक एक करके कॉलेजेस में एडमिशन नहीं करना पड़ेगा, आपको सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल एक बनाया जाएगा, जैसे CUET के दौरान हुआ करता था, हमारे जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके हम रजिस्ट्रेशन करते थे, उसी तरीके का एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका बनाया जाएगा, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें सभी बच्चे जम्मू के कश्मीर के सभी बच्चे अप्लाई करेंगे, जिसमें आप अपना फॉर्म भरेंगे, फी भरेंगे, कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन किया जाएगा। और एडमिशन जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रेफरेंस बेस्ड कॉलेजेस एंड कोर्सेज अलॉटमेंट, यानी कि आपको फॉरम में प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, उस कॉलेज में कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तो उसमें आप प्रेफरेंस अपनी सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका मेरिट जो बनेगा, मेरिट शैल बी बेस्ड ऑन 10+2 मेरिट एंड प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि इसमें जो सिलेक्शन आपकी रहेगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट बनेगा, और मेरिट उस हिसाब से भी जाएगा कि आपने किस किस कॉलेज को प्रेफरेंस दी, जिस कॉलेज को आपने प्रेफरेंस दी होगी उसके कट ऑफ में अगर आप आ जाते हैं तो आपको फिर कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, यानी कि CUET आपका मैंडेटरी नहीं है, एक एक करके आपको कॉलेजेस में जाने की जरूरत नहीं, आपको सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स फी अपनी भरनी पड़ेगी, आफ्टर दैट प्रेफरेंसेस आप सबमिट करेंगे, फिर आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन का प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा कुछ और भी इन्होंने यहाँ पे इसमें आगे चल के मेंशन करा है कि एडमिशन टाइमलाइन क्या गया, द डिटेल्ड शेड्यूल विद स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन डेट, प्रेफरेंस फिलिंग, अलॉटेड राउंडर्स फी एंड अदर एक्टिविटी शैल बी नोटिफाइड अलॉन्ग विद द फॉर्मल एडमिशन नोटिफिकेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से करनी है, आपकी फी पेमेंट कितनी है, आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगी, किस किस कॉलेज को आप प्रेफरेंस देनी है, इसके हवाले से एडमिशन नोटिफिकेशन एक अलग से इशू की जाएगी। जब एडमिशन नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप एडमिशन नोटिफिकेशन में डेट्स आपके मेंशन होंगी कि किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, किस डेट को आपको प्रेफरेंसेस देनी है, किस डेट को आपको फी पेमेंट करनी है, वो सब उस एडमिशन नोटिफिकेशन में होगा। उस एडमिशन नोटिफिकेशन में ये भी लिखा होगा कि आपको किस वेबसाइट पे जाके कौन सा सेंट्रलाइज्ड पोर्टल रहेगा, क्या डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस का कोई पोर्टल रहेगा या आपका जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल रहेगा। वैसे मोर प्रोबेबली जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही पोर्टल आपका रहेगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप अपना फॉर्म भरेंगे, आप फी पेमेंट करेंगे। फी कितनी होगी, क्या होगी, इसका कहीं पे भी अभी जिक्र नहीं किया गया है। ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब पता चलेगा, आफ्टर दैट आपका यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा कुछ और एडवाइजरी यहाँ पे इन्होंने करी है कि स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड और हैव अपीयर्ड इन 10+2 एग्जामिनेशन फॉर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन CBSE और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर एडवाइज्ड टू बिगिन एक्सप्लोरिंग द वेरियस प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय डिग्री कॉलेजेस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। अब आप बच्चे जो एलिजिबल हैं, जिनको एडमिशन इस बार करना है, आपको बोला गया है कि अगर आपका 12th पास है या रिसेंटली आपने 12th के अपने एग्जाम्स दिए हैं, आप अपने आसपास के कॉलेजेस के बारे में पता करना शुरू कर लो कि उस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है, उस कॉलेज में स्टाफ कैसा है, क्या कैसी उसमें फैसिलिटीज वगैरह है, ताकि आप अपनी पसंद का कॉलेज अपनी काउंसलिंग में सेलेक्ट करें। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको किस कॉलेज में जाकर एडमिशन करना है। इसको आप पहले ही डिसाइड करके रख लो कि भाई साहब मुझे डिग्री कॉलेज श्रीनगर में जाना है, मुझे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जाना है, या मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है जहां पे मुझे एडमिशन करना है, तो वो अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से देख के रख लो। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे उन्होंने एक और भी गाइडलाइन मेंशन करी है कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर इनकरेज्ड टू विजिट कॉलेजेस कैंपस फॉर देयर चॉइस टू लर्न अबाउट द प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर NEP 2020 एंड इंटरेक्ट विद द फैकल्टी। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये भी बोला गया है कि बेहतर है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हो, आप एडमिशन नोटिफिकेशन आने से पहले एक बार उस कॉलेज में जाके विजिट कर लो। वहाँ पे देखो कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ पे देखो पढ़ाया कैसा जा रहा है, स्टाफ के साथ आप इंटरेक्ट कर लो, स्टाफ सही है या नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है, स्टाफ की कमी तो नहीं है, या जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट वहाँ पे है भी या नहीं है, ताकि आपको फिर जब कल को जब आप सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग करेंगे, फिर आपको वहाँ पर ये इशू ना हो कि काश मैंने वो कॉलेज रखा होता, इस कॉलेज में तो मुझे एडमिशन हुआ लेकिन यहाँ पर तो फैसिलिटीज़ ही अच्छी नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को देखने हुए आपको पहले ही ये चीज़ें
फॉर्मली सॉर्ट आउट करके रखनी पड़ेंगी। आप बेहतर है कि आप देख के जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको पता है कि इस कॉलेज में ये कोर्सेज करवाए जाते हैं तो कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा नीचे कुछ और चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है, जैसे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ और चीज़ें हैं। एडमिशन काउंसलिंग एंड फैसिलिटेशन सेल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड आर ऑलरेडी एक्टिव इन ऑल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस अक्रॉस यूटी जम्मू कश्मीर। द स्टूडेंट्स में अप्रोच दीज सेल्स फॉर गाइडेंस एंड कोर्स सिलेक्शन, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी एंड अदर एडमिशन रिलेटेड। यानी कि यहाँ पे आपको ये चीज़ भी एक्स्ट्रा कही गई है कि जितने भी डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर के हैं उनमें यहाँ पे काउंसलिंग फैसिलिटेशन सेंटर्स या काउंसलिंग फैसिलिटेशन सेल्स यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें हर कॉलेज से 3-3, 4-4, 5-5 स्टाफ मेंबर्स को रखा गया है, जिसमें बच्चे जाएंगे वहाँ उन कॉलेजेस में। अगर कोई क्वेरी उनको उस कॉलेज के रिलेटेड है, एडमिशन्स को रिलेटेड है, आप वहाँ पे कॉलेज में जाके उनसे पूछ सकते हैं। लाइक अगर मुझे GDC बारामूला में मुझे अगर एडमिशन करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं GDC बारामूला में BSc ऑनर्स कर लूँ फिजिक्स में, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं एक बार वहाँ पे कॉलेज में जाऊँ, वहाँ पे उनसे इंटरेक्ट करूँ कि BSc ऑनर्स फिजिक्स में कौन सा स्टाफ, कौन से सर पढ़ाते हैं, वहाँ पे बच्चे जो कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाऊँ कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, या कोई और एडमिशन के रिलेटेड भी अगर क्वेरी होगी तो एडमिशन फैसिलिटेशन सेल्स जो या एडमिशन फैसिलिटेशन जो स्टाफ है वहाँ पे उनके साथ जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो उनसे जाके आप वहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस जम्मू एंड कश्मीर की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से मेजर कोर्सेज वगैरह हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मल एडमिशन नोटिफिकेशन विद कंप्लीट डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन लिंक्स एंड शेड्यूल शैल बी पब्लिश वेबसाइट थ्रू द प्रिंट मीडिया इन ड्यू कोर्स। यानी कि अब आपका जो एडमिशन का शेड्यूल है वो आपको विद इन फ्यू डेज या 5 या 6 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर रिलीज किया जाएगा। अब आपको CUET का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, CUET के एग्जाम का वेट करने की जरूरत है। अब आप विदाउट CUET भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में मोर प्रोबेबली आपका CUET मैंडेटरी रहेगा, लेकिन बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी IUST है, इस्लामिया कॉलेज है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, सभी में आपका विदाउट CUET अब आपका एडमिशन रहेगा। ये मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करके अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना। बाकी कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।